नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक संगीतकार की कब्र भी राष्ट्रीय धरोहर बन सकती है? आज हम एक ऐसे ही संगीतकार की बात करने वाले हैं जिनका नाम है तानसेन, और साथ ही आज हम जानेंगे तानसेन के मकबरे में, जहां संगीत, सूफी परंपरा और मुगलकालीन वास्तुकला एक साथ मिलते हैं। ये जानकारी न सिर्फ सीईटी, यूपीएससी, एसएससी, बल्कि आपके सामान्य ज्ञान और संस्कारों के लिए भी बेहद जरूरी है। अगर आप तानसेन और उसके मकबरे के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जानते हैं कि यह चर्चा में क्यों आया। एक्चुअली हाल ही में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ग्वालियर स्थित हजरत शेख मोहम्मद गौस की मजार परिसर में धार्मिक सांस्कृतिक गतिविधियों की अनुमति देने वाली याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने साफ कहा है कि ये राष्ट्रीय महत्व का संरक्षित स्मारक है और इसकी अखंडता बनाए रखना हमारे लिए जरूरी है। अब बात करते हैं तानसेन की। तानसेन कौन थे? तानसेन भारत के महानतम संगीतज्ञों में से एक थे। उनका जन्म 1500 ई के आसपास ग्वालियर में हुआ और उनकी मृत्यु 1586 या 1589 में मानी जाती है। वो उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत के स्तंभ माने जाते हैं। इन्हें अकबर ने भी अपने नवरत्नों में शामिल किया था और उन्हें मियां की उपाधि दी थी। ध्रुपद गायन, रागों पर गहरी पकड़ और गायन से मौसम बदलने जैसी किंवदंतियां इन्हें चमत्कारी बनाती हैं। चलिए अब थोड़ा उनके मकबरे के इतिहास और संरचना के बारे में जान लेते हैं। इस मकबरे का निर्माण किया गया था सूफी संत शेख मोहम्मद गौस की मृत्यु के बाद। यही तानसेन की कब्र भी मौजूद है। मकबरे की बनावट का ढांचा वर्गाकार है, बीच में चपटा गुंबद और दोनों ओर सुंदर छतरियां, चारों ओर नक्काशीदार पत्थर की जालियां जो गुजरात शैली से प्रभावित है। ये रूपरेखा बाद में बनी कई संरचनाओं का आधार बनी, जैसे फतेहपुर सीकरी का शेख सलीम चिश्ती मकबरा। चलिए अब थोड़ा इसके संरक्षण और कानून के बारे में भी जान लेते हैं। तानसेन का मकबरा प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 AMASR के तहत राष्ट्रीय स्मारक घोषित है। यह अधिनियम क्या कहता है? यह अधिनियम कहता है 100 वर्ष से अधिक पुराने स्मारकों की सुरक्षा जरूरी है। 100 मीटर के भीतर कोई निर्माण नहीं किया जा सकता। 200 मीटर के रेगुलेटेड एरिया में अनुमति आवश्यक है। इसके संरक्षण के लिए एससी और जिला प्रशासन जिम्मेदार है। NMA यानी नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी इसके प्रबंधन और निर्माण संबंधी अनुमति के लिए एक जिम्मेदार संस्था है। तो दोस्तों, तानसेन का मकबरा सिर्फ एक कब्र नहीं है, ये हमारे इतिहास, संस्कृति और संगीत की आत्मा है। इसीलिए हमें न सिर्फ इसे याद रखना है, बल्कि इसकी सुरक्षा और सम्मान भी करना है। अगर आप सीईटी या कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए अत्यंत उपयोगी हो सकता है। अंत में एक अभ्यास प्रश्न, आपको इस सवाल का जवाब हमें कमेंट में बताना है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।